बेटा दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 20A। अभी किसी ने ज्वाइन किया हो तो प्रॉपर्ली फोकस करे बोर्ड पे। बेटा हमको बोला गया है कि हमारे पास ये वरांडा है जिसकी लेंथ 40 मीटर है, जिसकी ब्रेथ 15 मीटर है। हमको इस वरांडा को छोटे छोटे स्टोन से कवर करना है। तो हमें ये बताना है हमें कितने स्टोन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो बेटा सबसे पहले पॉइंट आप ये निकालो, हमारे वरांडा का एरिया कितना है। एरिया ऑफ वरांडा, ध्यान दो, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ की वैल्यू 40, ब्रेथ की वैल्यू 15, दोनों किसमें है, मीटर में। आंसर आएगा मीटर स्क्वायर। क्लियर है। सेकंड पॉइंट हम निकालेंगे एरिया ऑफ वन स्टोन। एरिया ऑफ वन स्टोन कैसे निकालेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ की वैल्यू 6 dm, ब्रेथ की वैल्यू 5 dm। मैंने आपको बताया था dm को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या कर दो, 10 से डिवाइड, दोनों बन जाएंगे मीटर। मेरा एरिया आएगा मीटर स्क्वायर में। क्लियर है। 6 5 30 डिवाइड बाई 10 10 100 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टोन्स। कैसे निकालेंगे, ऊपर तो वरांडा का एरिया, नीचे एक स्टोन का एरिया। ध्यान दें सभी, वरांडा का एरिया 40 मल्टीप्लाई 15, एक स्टोन का एरिया 30 बाय 100। जो नीचे वाला 100 है वो ऊपर जाएगा। 40 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 30। आप कट करोगे वहां से आपको मिलेगा नंबर ऑफ स्टोन्स। बताएं सभी, क्लियर सभी को। 3 स्टेप। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन 3 स्टेप में होगा। पहले स्टेप में हमको निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ वरांडा। सेकंड स्टेप एरिया ऑफ वन स्टोन। थर्ड स्टेप नंबर ऑफ स्टोन्स। कैसे निकालेंगे, ऊपर तो वो एरिया जहाँ पे हमको स्टोन्स को लगाना है, नीचे एक स्टोन का एरिया। क्लियर सभी को। हाँ जी स्टूडेंट्स फोकस। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो सभी, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेंटिंग अ रूम। हमको क्या करना है, एक रूम में कारपेट बिछानी है। हमको गिवन क्या है, उस रूम की लेंथ और ब्रेथ। ध्यान दो, लेंथ कितनी है 13 मीटर। इस रूम की ब्रेथ कितनी है 9 मीटर। हमको क्या करना है, इस रूम में कारपेट लगानी है। उस कारपेट की विड्थ हमें गिवन है, उस कारपेट की विड्थ 75 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा गया हमें कारपेट की कॉस्ट क्या देनी पड़ेगी अगर उस कारपेट का जो रेट है, हमको गिवन है रेट कितना गिवन है, ₹105 पर मीटर। तो हमें ये बताना है हमें कितनी कॉस्ट देनी पड़ेगी। सभी ध्यान दो, क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है। सबसे पहले हम ये निकालेंगे हमको रूम के लिए कितनी कारपेट चाहिए, डेट मीन्स एरिया ऑफ द रूम। फर्स्ट पॉइंट सभी ध्यान देंगे, एरिया ऑफ रूम दैट इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ की वैल्यू 13, ब्रेथ की वैल्यू 9, दोनों मीटर में है, मीटर स्क्वायर। यहाँ से हमें ये पता चला कि हमको कितना कारपेट चाहिए, क्योंकि हमें यही कारपेट रूम में लगाना है। क्लियर है। सेकंड पॉइंट ध्यान देंगे सभी, एरिया ऑफ कारपेट, चटाई का एरिया, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ तो मुझे पता नहीं है,
ब्रेथ कितनी है 75, क्लियर है। ये किसमें है सेंटीमीटर में, मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, किसमें बन गया मीटर में, लेंथ भी मीटर में, ब्रेथ भी मीटर में, मीटर स्क्वायर, क्लियर है। थर्ड पॉइंट सभी ध्यान दो, जो ये कारपेट है ये हमें कहाँ लगानी है रूम के अंदर, दैट्स वाई एरिया ऑफ कारपेट शुड बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ रूम, क्योंकि जितना एरिया रूम का होगा उतने ही एरिया में हम चटाई बिछाएंगे, क्लियर है। लेंथ ऑफ कारपेट L मल्टीप्लाई 75/100 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 9, क्लियर है। 25 3 25 4 25 3 25 4 नीचे वाला 4 ऊपर जाएगा, ऊपर वाला 3 नीचे आएगा, 3 1 3 3 3 9, हमारा आंसर आया 13 मल्टीप्लाई 4 3 12 मीटर। यहाँ से हमें पता चलेगा कि हमारे कारपेट की लेंथ कितनी होनी चाहिए, क्लियर है। थर्ड पॉइंट हम निकालेंगे कॉस्ट, कैसे निकालेंगे, रेट मल्टीप्लाई लेंथ। हमारा रेट कितना है 105 रुपये 1 मीटर का, 105 रुपये 1 मीटर का। हमारा रिक्वायर्ड लेंथ कितनी है 13 मल्टीप्लाई 12, जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 156, तो आप क्या करोगे 156 से मल्टीप्लाई, आपको क्या मिलेगी रिक्वायर्ड कॉस्ट। बताएं सभी, क्लियर सभी को, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर सभी को। स्टूडेंट्स नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 8, क्या गिवन है पढ़ो। द लेंथ एंड ब्रेथ of a land are in the ratio 5:3। हमको किसी लैंड की गिवन है, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो, लेंथ रेशियो ब्रेथ 5:3। हमने L को मान लिया 5x, B को मान लिया 3x, हमारे यूनिट की बात हो रही है मीटर में, तो मान लिया 5x मीटर 3x मीटर। तो जो हमारी लेंथ है वो है 5x और जो हमारी ब्रेथ है वो है 3x। आगे बढ़ो, क्या गिवन है, इफ द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट, हमको गिवन है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग का मतलब होता है तार लगाना, वायरिंग करना। मैंने क्या किया, इस लैंड के चारों तरफ वायरिंग की है। मैंने कितने पैसे दिए 9600। मुझे गिवन है तार लगाने का रेट 24 रुपये पर मीटर। तो मैं बताने लेंथ और ब्रेथ क्या होगी। देखो बेटा सभी बच्चे, जब भी हम कॉस्ट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, रेट को मल्टीप्लाई करते हैं लेंथ से। लेंथ किसकी, वायर की, क्लियर है सभी ध्यान दो। हमको कॉस्ट गिवन है 9600, हमारा रेट कितना है 24 रुपये। वहाँ से हमें पता चलेगी लेंथ ऑफ वायर कि मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी वायर यूज़ की, वो मुझे पता चलेगा। यहाँ से निकालेंगे लेंथ ऑफ वायर, कैसे निकालेंगे, 24 ऊपर है, 24 को नीचे ले आओ, 24 1 24 4 यहाँ से मिलेगा हमको लेंथ ऑफ वायर कितनी आ गई 400 मीटर, क्लियर है। बताओ सभी, दिस इज द लेंथ ऑफ वायर यूज, जो हमने वायर यूज की उसकी लेंथ। बताओ सभी, फर्स्ट पॉइंट क्लियर सभी को, लेंथ ऑफ वायर कि हमको तार कितनी लगानी है।
वेरी गुड। नाउ फोकस, सभी ध्यान देंगे। हमको जो तार लगानी है वो तार कहाँ लगानी है? इसकी बाउंड्री पे। बाउंड्री का मतलब है पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू कितना? हमारा लेंथ कितनी आई है? 400, दैट इज इक्वल्स टू 400। पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू 400। लेंथ की वैल्यू 5x, ब्रेथ की वैल्यू 3x इक्वल्स टू 400। 5 और 3 8x इक्वल्स टू 400। यहाँ से x की वैल्यू 400 डिवाइडेड बाई 2 और 8 को नीचे ले जाओ। 2 मल्टीप्लाई 8, 8 1 जा 8 5 जा 2 1 जा 2 से 25। x की वैल्यू आ चुकी है 25। ध्यान दो सभी, लेंथ कितनी थी? 5x, 5 की मल्टीप्लाई 25 से हमें मिलेगा 125। इन द सेम वे 3 की मल्टीप्लाई 25 से हमें मिलेगा 75। इसका मतलब है लेंथ आ चुकी है 125, ब्रेथ आ चुकी है 75। क्लियर? हाँ जी स्टूडेंट्स, बताएं सभी, क्या सभी को क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट्स रीड क्वेश्चन नंबर 9। वेरी गुड, पढ़ो सभी। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द लेंथ ऑफ लार्जेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन दिस। बेटा हमको एक रूम गिवन है, ध्यान दो। हमको एक रूम गिवन है, उस रूम की हमको गिवन है लेंथ। लेंथ की वैल्यू 10 मीटर, ब्रेथ की वैल्यू 10 मीटर और हाइट की वैल्यू 5 मीटर। तो बेटा हमें बोला गया है फाइंड द लेंथ ऑफ लार्जेस्ट पोल। मुझे लेंथ निकालनी है उस पोल की जिसको मैं इस रूम में रखूं, तो उसकी लेंथ होनी चाहिए लार्जेस्ट। तो बेटा आपको ध्यान देना है, लार्जेस्ट लेंथ उसकी होती है जो कि कहलाती है इसकी डायगोनल। मैं यहाँ से रखूँ तो वो यहाँ जाके टकराए, लार्जेस्ट लेंथ। क्लियर है? आप ये बोल सकते हो इस कोने से लेके इस कोने तक जो पोल रखा जाएगा उसकी लेंथ क्या होगी? लार्जेस्ट। और इसको बोला जाता है डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। इसको बोला जाता है डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। अगर मेरे क्यूबॉइड की लेंथ L है, उसकी ब्रेथ B है और उसकी हाइट H है, तो बेटा आपको फॉर्मूला याद करना है डायगोनल का। L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। सभी ध्यान देंगे, L की वैल्यू 10 गिवन है, B की वैल्यू 10 गिवन है, H की वैल्यू 5 गिवन है। नेक्स्ट 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25। हमने ऐड किया, हमको मिला 225। अगर आपको याद हो तो ये होता है 15 का स्क्वायर। इसका मतलब लेंथ ऑफ डायगोनल कितनी आ गई? 15। तो लेंथ ऑफ लार्जेस्ट पोल कितनी आएगी? 15 मीटर। ये मेरा आंसर है। ठीक है, आपको फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला विल बी √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। क्लियर है? हाँ जी स्टूडेंट्स, क्लियर सभी को? ओके स्टूडेंट्स, फोकस द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या गिवन है? फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। हमको बताना है एरिया ऑफ स्क्वायर। हमें गिवन है इसकी साइड, क्या गिवन हमको? 8.5। हम क्या करेंगे? 8.5 को 8.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यूनिट विल बी मीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई आपको करना है
गॉट इट? यहाँ से आपको मिलेगा आपका आंसर। क्लियर है? दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान दो सभी, एक कंसेप्ट याद करो। अगर आपको स्क्वायर की साइड गिवन है तो उसका एरिया आपको याद है क्या होता है? एरिया साइड इनटू साइड। लेकिन अगर आपको साइड गिवन ना हो, आपको गिवन हो डायगोनल, तो उसका एरिया क्या होगा? आपको याद करना है d मल्टीप्लाई d बाय में 2, ये आपको याद करना है। अगर आपको स्क्वायर की साइड ना देके क्या दे दे? डायगोनल, तो आप क्या करोगे? d को मल्टीप्लाई करोगे d से, उसका हाफ करोगे, वहां से आपको मिलेगा एरिया। क्लियर है? फोकस क्वेश्चन नंबर 11 हमें गिवन है फर्स्ट पार्ट में डायगोनल की वैल्यू 72 सेंटीमीटर। तो आप एरिया कैसे निकालोगे? d मल्टीप्लाई d बाई में 2। d की वैल्यू 72, d की वैल्यू 72 बाई में 2। यहाँ से आपका आंसर आएगा किसमें? सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्लियर है? इन द सेम वे सेकंड पॉइंट आपको गिवन है डायगोनल की वैल्यू 2.4 मीटर, एरिया की वैल्यू d मल्टीप्लाई d बाई 2। 2.4 मल्टीप्लाई 2.4 बाई में 2। यहाँ से आपका आंसर आएगा मीटर स्क्वायर में। क्लियर सभी को? हाँ जी, वेरी इजी क्वेश्चंस, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपको दो फॉर्मूले याद करने हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड पहला फॉर्मूला, दूसरा d इंटू d बाई 2। क्लियर? हाँ जी बेटा, सभी रिप्लाई करें चैट बॉक्स में। गॉट इट ऑल? गॉट इट? स्टूडेंट्स फोकस द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी पढ़ेंगे फटाफट। ध्यान दो सभी, क्या गिवन है हमको? एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना गिवन है? 16200 मीटर स्क्वायर। ये हमें गिवन है हमारे स्क्वायर का एरिया। हमको निकालनी है लेंथ ऑफ डायगोनल। हम लिखेंगे वी नो डेट। हाँ बेटा, मैंने आपको अभी बताया एरिया ऑफ स्क्वायर, मैंने आपको भी बताया एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है डायगोनल की फॉर्म में? d मल्टीप्लाई d बाय 2। हमें गिवन है एरिया 16200, d मल्टीप्लाई d बाय 2। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप, 2 नीचे 2 को ऊपर ले आओ, 16200 मल्टीप्लाई 2, d मल्टीप्लाई d। वेरी गुड, इसको मल्टीप्लाई करो, 0 मल्टीप्लाई 2 0, 0 मल्टीप्लाई 2 0, 2 2 जा 4, 16 2 जा 32। क्लियर है? सभी ध्यान देंगे। मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे, सभी ध्यान दो, 324 मल्टीप्लाई 100। क्लियर है? 324 मल्टीप्लाई 100। सभी ध्यान दो, ये किसका स्क्वायर है? 10 का। ये किसका स्क्वायर है? 18 का। क्लियर है? बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। 18 10 जा 180, दोनों के ऊपर क्या था? स्क्वायर। d मल्टीप्लाई d, क्या लिख दिया? d का स्क्वायर इक्वल्स टू d का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट, हमारे d की वैल्यू आ चुकी है 180 मीटर। बताओ सभी, क्लियर सभी को? लास्ट के 3 स्टेप इंपॉर्टेंट हैं। हाँ जी बेटा, गॉट इट ऑल? लास्ट के 3 स्टेप इंपॉर्टेंट हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपको ध्यान देना है इस स्टेप पे।
हम इसको लिख सकते हैं 3 to 4 मल्टीप्लाई 100। ये किसका स्क्वायर है? 10 का। ये किसका स्क्वायर है? 18 का। दोनों के बीच में मल्टीप्लाई 18 10 जा 180, दोनों का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट, डी की वैल्यू 180। क्लियर सभी को? हाँ जी स्टूडेंट्स, गॉट इट ऑल? In this way we have done up to question number 12. बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे. Till then revise these questions. Okay? Till then revise these questions. मिलते हैं कल same time. Till then take care. Bye. Okay students, bye. Now you can leave the meeting. Thank you. Bye बेटा. Bye.